आज की वीडियो में हम तलपट से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, खातों के शेष से तलपट बनाना है। पूंजी खाता 94,000 दिया हुआ है, संचय कोष 20,000, विक्रय 1 लाख, क्रय वापसी 1,000, आदत्य व्यय 2,000, लेनदार 30,000, क्रय 60,000, विक्रय वापसी 2,000, प्रारंभिक रहतिया 30,000, विविध व्यय 20,000, बैंक में रोकड़ 5,000, स्थिर संपत्तियां 50,000, विविध देनदार 80,000। ठीक है, तो इन खाता बही के शेषों को लेके आपको तलपट तैयार करना है। तो देखिए तलपट से संबंधित प्रश्न हम कैसे हल करते हैं। ये आपका तलपट का प्रोफार्मा है। पहला कॉलम आपका विवरण का है या लेजर अकाउंट के विवरण का है। दूसरा LF का कॉलम है, खाता बही की पृष्ठ संख्या जहां पर सौदों को दर्शाया गया है। तीसरा कॉलम आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम है और चौथा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, तो तलपट में मुख्य रूप से आपके दो पक्ष होंगे, एक आपका डेबिट पक्ष, एक आपका क्रेडिट पक्ष। तो देखिएगा कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो पूंजी खाता को हम तलपट के क्रेडिट पक्ष में 94,000 दिखाएंगे। रिजर्व अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको भी हमने 20,000 तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया। सेल्स अकाउंट, सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स को हमने क्रेडिट पक्ष में दिखाया। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न का आपका परचेज का उल्टा सीधे परचेज रिटर्न का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट, ये भी लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी आपके लिए है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको भी तलपट के हम क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। परचेज अकाउंट, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज तलपट के डेबिट पक्ष में आप दिखाएंगे। सेल्स रिटर्न, इसका आपका डेबिट बैलेंस होता है या सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का उल्टा डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक असेट्स है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है 30,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस व्यय एवं हानियों का डेबिट बैलेंस होता है, तलपट के डेबिट पक्ष में आप दिखाएंगे 20,000 से। कैश एट बैंक, या आपका असेट्स है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है 5,000 हमने दिखाया है। ठीक है, फिक्स असेट्स अकाउंट, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने 50,000 से फिक्स असेट्स को डेबिट किया। सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट, डेब्टर्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष को जोड़ लेंगे, दोनों पक्षों का योग आपका बराबर आ गया। कहने का मतलब आपका तलपट सही है। तो देखिएगा, इससे पहले ही मैंने चर्चा किया था तलपट के लिए, तलपट बनाने के लिए हम खाता बही के शेषों को लेकर तलपट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सभी संपत्ति है, संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है, संपत्ति को आप तलपट के डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को आप क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। इसके अलावा परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज को आप डेबिट में दर्शाएंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको आप क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। सभी व्यय एवं हानियों का डेबिट बैलेंस होता है, तलपट के आप डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे। इसी तरह से सभी आय एवं प्राप्तियों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम तलपट के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स रिटर्न का उल्टा डेबिट बैलेंस। परचेज का डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न ठीक इसका उल्टा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो उसको हम तलपट के डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो तलपट के डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है खाता बही का शेष, तो तलपट के हम क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। तो इसी तरह से आप तलपट पर आधारित अन्य प्रश्नों को हल करिए। आज के लिए बस इतना ही।